हमें जल्दी कपड़े पहना दो, हम लेट हो रहे हैं। माँ, अगर हम लेट हो गए तो मास्टर जी मारेंगे। तुम ठाकुर के बच्चे हो, ज्वाला सिंह जहाँ फूंक मार दे धरती पार दे, और जो जाते बोलो से जमीन में गाड़ दे। ऐसा कोई मास्टर नहीं जो ज्वाला सिंह के बच्चों को हाथ में लगा दे। ठाकुर हो तो जिम्मेदारी निभाओ। और कहीं देर ना हुई तुम्हें स्कूल जाने में, आधा घंटा है भी और मास्टरों की इज्जत कर रहे। जोरावर, अजगर, डरने की जरूरत नहीं किसी से, तुम ठाकुर के बच्चे हो। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ठकरान, जुबान बंद। ये ठाकुर की जुबान है, पत्थर की लकीर। शेर के बच्चे शेरों, गिद्दड़ नहीं होते। अजी मैं यूं कह रही हूँ, इस शान के चक्कर में बच्चे हाथ से न निकल जाए, वैसे किसी की नहीं सुनते हैं। अरे तुम दोनों आज लेट हो? जब हम स्कूल आएंगे जब ही स्कूल चलेगा। अच्छा, ये किसने कहा? ये हमारे पिताजी ने, क्योंकि हम ठाकुर हैं। अच्छा चलो अंदर जाओ। ये तो गलत बात है ना। ठाकुर अपने बच्चों को ये बात सिखा रहा है। करा भी क्या जा सकता है? एक तो ठाकुर ऊपर से अहंकार से भरा हुआ, अगर हमने बच्चों को कुछ कहा ना तो स्कूल से निकलवा देगा। हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? अजय। चलो उठ यहाँ से, ये मेरी सीट है। सुना नहीं भाई ने क्या कहा? उठ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अजय है। मेरा नाम अंगूरी है। तू रोज यहाँ ही बैठा कर। बैठ जाइए। सब बच्चे अपना अपना नाम बताइए। भवानी, पूनम, दिव्या, दिया, काव्या, अंगूरी। क्या हुआ भवानी, हंस क्यों रहे हो? मैम, अंगूरी भी कोई नाम होता है। चुप करो सब, अपनी अपनी किताब निकालो। माँ, पता है आज स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? माँ, हमारी क्लास में एक नया लड़का आया है आज। अच्छा, उसे ये भी नहीं पता था कहाँ बैठना है। फिर ठाकुर के लड़कों ने उसे जबरदस्ती उठा दिया। बेटा तो अपनी क्लास में ना काम से काम रखिए, किसी से लड़ाई ना करा करते। और ठाकुर के जो बच्चे हैं ना, वो बढ़िया ना है। माँ, तू कल से मेरे टिफिन में 2 रोटी ज्यादा रखना। ठीक है, मैं लड्डू रख दूंगी। चल छुट्टी बनवा अपनी। हाँ भाई, ब्रह्मपाल पे से पैसे ना आए अभी, उसे 2 दिन का टाइम दे। अगर वो ना दे तो उसकी लोंडिया को उठा ला। ठीक है भैया, परसों को उठा लाऊंगा। अरे परसों उठा के क्यों लेके आएंगे? भाई तुमको तभी उठा के लेके आओ उसे। अरे सिगरेट को भी जल्दी जल्दी पी ले, कभी बापू आ जावे। तू बापू से इतना डरा क्यों है? बापू खुद छिक के पीवे और हम कौन सा भरी हुई पी रहे हैं? अरे अजगर भाई क्यों टेंशन ले रहे हो यार, ये तो होली खत्म। हाँ भाई, सिगरेट विगरेट छोड़ो, गाँव में चल रहे हैं, कुछ हरियाली देख के आते हैं। चलो। बिमला कैसा है ये ठुकारा? पता ना, आना तो देखेंगे। ठाकुर जी राम राम। ठुकरान जी राम राम। राम राम जी राम राम। तुम्हारी बेटी कैसी है बिमला? ठुकरान जी, मेरी बिटिया बहुत अच्छी है, स्कूल जाती, पढ़ाई कर रही है।
बिमला क्या करेगी बच्ची को पढ़ा के? अगले घर जाकर बर्तन तो मांजने, कुछ हिलना सिखाओ उसे। बिमला, ठाकुर साहब की बात का बुरा मत मान। अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं रखा। विक्रांत जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। मुझे अपनी बच्ची की ना स्कूल की फीस भरनी है। बता बिमला, कितने पैसे देने हैं? ज़्यादा नहीं, 200 रुपये। लाओ जी, 500 रुपये दो। ले बिमला, तो 500 रख। और अपनी बेटी किताब खूब अच्छे से ला और सब पढ़ा लिखा। तो धन्यवाद विक्रांत जी। तो तुम मुझे स्कूल टाइम से पसंद करती? हाँ, आप भी तो करते हो ना। मैं तो बचपन से करता हूँ। बोला तो नहीं कभी। डरता था। अब नहीं डर लगता? नहीं, अब नहीं डरता। अच्छा, अगर तेरी मम्मी शादी के लिए ना मानी तो? मना लूंगी। पक्का? पक्का। हाँ भाई मैडम, अब कौन बचाएगा तुझे मुझसे? देख भाई, मैं तुझे कुछ कहना था। कौन है तू? मैं कौन हूँ मेरे को बताने में 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से दूसरा नहीं लगने दूंगा। तू जोरावर को जानता ना दिखे? जोरावर होगा तो अपने घर का। इस घर के भी फैसले, इस गांव के फैसले हम ही लेते हैं। तो फैसले तू लेता रहे, हमारे फैसले में बीच में मत पड़। चल छोड़ो मेरा हाथ। ओ, अरे आज तक हमारे गांव में आज तक हमसे कोई नहीं बोल रहा, तू फड़फड़ा रहा है, तेरी मुर्गी भी यूं फड़फड़ाएगी और बोल लेगी भी तू हाथ लगा के दिखा। अरे कौन है जो इतना बोल रहा है यहाँ? जो भी तेरे से मतलब है कोई भी हो, तू हट। तू कुछ नहीं कर सकता हमारा इस गांव में, ठीक है? मैं करने पाया ना तो बहुत कुछ कर लूंगा। अरे बताना क्या कर लेगा? क्यों नहीं कह सकते गलत? तुम गलत कर सकते हो, वो कुछ कह भी नहीं सकते। कोई गांव में कह नहीं सकता, मैं तो ये कैसे कर लेगा? अरे पिताजी का टाइम हो रहा है, इसे बाद में देखेंगे। तेरी अकड़ भी देखेंगे। तो बहुत ज्यादा है तेरे जैसे। याद रखेंगे हम तेरी शकल को। भूलना मत, फोटो लगा ले। टांग ली अपने घर में जाके। बाजीगर कहाँ खो गया? अरे भैया, इस वोट का तो अलग ही मजा है। अरे इसका मजा क्या, जब मैं उस अंगूरी को देखता हूँ ना तो मेरे सीने में आग सी लग जाती है। जी तो चाहता है उस आग में ही उसे भून दूं और उसकी सारी मड़ोड़ निकाल दूं। भैया, अगर पिताजी का डर ना होता ना तो इतना सोचने की जरूरत ना पड़ती। तू टेंशन ना ले अजगर, जब तक तेरा भाई है ना खुल के मौज ले, खुल के ना खुल के। ठीक है भैया। देख रहा है, ये भी अटका ही है। अंगूरी, ठाकुर के लड़कों से बात मत कर रहे, उनसे मत उलझक रहे तुम, उन्हें मुंह लगना ठीक ना है। अरे माँ, हमने गलती क्या करा है? बेटा अब तो बड़ी हो गई है। राजू नु कह रहा था उनके इरादे ठीक ना है, अगर कोई ऊंच नीच होगी तो बेटा हम कहाँ मुंह दिखाओगे। माँ, तू बेकार में डर रही है। बेटा अजय के साथ भी तेरा मेल जोल ज्यादा ठीक ना है, तू तो जानती है ना ये गांव वाले बात बनावे हैं। माँ, वो बहुत अच्छा लड़का है और वो पुलिस की भर्ती की तैयारी भी कर रहा है। बेटा अजय के घर में कौन कौन है? माँ, उसके घर में कोई ना है, ना ही उसकी माँ है और ना ही उसके पिताजी हैं। बस उसका एक चाचा है जो अक्सर काम से बाहर रहता है। बेटा अजय तो कह दिए अपने चाचा से बात कर लेगा रिश्ते की। ठीक है माँ, मैं अजय से कह दूंगी कि वो चाचा से बात कर लेगा। थैंक यू। खुश रहे। अजय, अब तेरी कैसी चल रही भर्ती की तैयारी? बस चाचा लग रहा हूँ, फार्म भर रखा, देखो कब आवे तारीख। अब तू ये बता, उन ठाकुरों के लड़कों से क्यों लड़ता फिरे? चाचा मैं ना उलझता उनसे, वे ही उलझे हर बार मेरे से आके, किसी ना किसी बात को लेके बहस छेड़ दें।
बेटा अजय, उनसे रंजिश पालना ठीक ना। ऐसे ही तो वो है, ऐसे ही उनकी हरकत है। चाचा तू चिंता मत ना कर, तेरा भतीजा ना शेर है, ऐसे लल्लू पंजू से डरता मैं, बहुत फिरे ऐसे ठाकुर। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है बेटा। तू पढ़ ले, चल मैं अब तेरे लिए कुछ खाना बना दूँ। ठीक है चाचा, बना लो। तू तो इतना उदास क्यों है? तू तो जानता है यार। उसे कौन नहीं जानता, वो तो घटिया किस्म का इंसान है। पर तू यूँ बता, तू क्यों परेशान है? कल किशन की बहू बीमार होगी, जो उसकी छोरी वाक्य घर पोछा लगाने गई थी, जो भवानी ने उसकी इज्जत लूट ली। फिर क्या हुआ इसमें? अरे होता क्या है, कुछ नहीं। और गांव में किसी की हिम्मत भी तो नहीं जो उसके सामने बोल दे। सही कह रहा है भाई, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हाँ, वो चाहे जिसे दबा लेता है और कोई कुछ नहीं कह सकता, और हम भी चुपचाप देखते रहते हैं। पता है अंगूरी, रोज रोज मिलने में डर लगता है। कोई गांव का आदमी देख ले, बिना मतलब में दोनों की बदनामी होगी, तुम्हें भी लोग कुछ कहेंगे, तो इन चीजों को लेके मुझे थोड़ा डर लगता है। पर तुमने एकदम से ऐसे इमरजेंसी में मिलने के लिए बुलाया तो मैं आ गया। पर तुम मुझे बताओ तो सही एक बार कि तुमने ऐसे इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? अब मैं सारी बातें यहीं करूंगी। चलो बैठ के बात करते हैं कहीं पे। चलो चलो। यहाँ पे बैठे। हाँ, इधर बैठ। अंगूरी बताओ तो, तुमने इतना जल्दी करके बुलाया है और तुम बता नहीं रही हो, क्यों बुलाया? माँ ने कहा है कि अब हमें शादी की बात कर लेनी चाहिए। तुमने बता दिया अपनी मम्मी से? तुम ऐसा करो कि अपने चाचा से बात करो कि वो मेरे घर रिश्ता लेके आए। इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, बस एक बार पुलिस में भर्ती हो जाऊं, फिर मैं खुद चाचा जी को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। आखिर कब तक हो जाएगी तुम्हारी भर्ती? अंगूरी, बस थोड़े दिन की बात हो रहा है। बहुत मेहनत की है मैंने, एक दिन जरूर रंग लाएगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकती, और तुम मेरे साथ ना हो तो ये सारा संसार अधूरा है। बहुत छोटी सी उम्र में ही माँ बाप चले गए थे, बहुत छोटी सी उम्र से खुद को अकेला देखा, और जब से तुम मिली हो मैं मेरे जीवन का सपना तुम्हारे बिना नहीं देखता। जीवन भर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं भी तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। बस थोड़े दिनों की बात हो रहा है, फिर मैं खुद चाचा जी को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। ठीक। भैया बहुत दिन हो गए, जीने का कोई स्वाद नहीं आ रहा। और हाँ, ना कोई इतनी मस्ती सी भी हो रही। सही कह रहा भाइयों। अरे अजगर, परेशान क्यों हो रहा है? आज रात तुम दोनों का भी इंतजाम कर दूंगा। अरे रामू, आज रात 2 आइटमों का इंतजाम करो, आज जश्न होगा। ठीक है? ठीक है भाई, आज इंतजाम हो जाएगा 2 लड़कियों का। अब तो ठीक है। वाह भाई, तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है, तुम सच में हमारे बड़े भाई हो। तो भैया आज तो यूँ काम करवाए दो, मुझे बस मस्ती करने का बहुत मन कर रहा। अरे तुम दोनों हमारी जान हो भाई, तुम दोनों को खुश रखेंगे हम। ले बेटे, ये आ गया तेरी मेहनत का फल। कब आया चाचा यो? सुबह आ गया था यो। और तू अब लेकर आ मेरे दोरे साज को। तू बैठ, मैं अब आया। मेरे को पता। क्या पता? तू अंगूरी को ही खुशखबरी देने जा रहा। क्यों ना जाऊंगा, तू बैठ चाचा, मैं आया। अंगूरी, अंगूरी
तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम कल बाग में भी मिल सकते थे ना। खुशखबरी ऐसी है, मुझसे रुका नहीं गया। अच्छा, तुम्हारी क्या नौकरी लग गई है? हाँ, ये देखो, मुझे परसों ट्रेनिंग के लिए जाना है। अरे पगली, उदास मत हो, मैं ट्रेनिंग पूरी करके चाचा को लेके तेरे घर आऊंगा, तुम्हारी माँ से शादी की बात करूंगा और तुम्हें दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। मेरा इंतजार करोगी ना? हाँ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगी। ठीक है, अब काफी रात हो चुकी है, तुम आराम करो, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। बाय। अरे भाई, तुमने कुछ सुना नहीं सुना? क्या? अरे वो थारे गांव का अजय है ना, वो पुलिस में भर्ती हो लिया। अच्छा। हाँ। अरे हो गया तो हो जान दे, वो साला ट्रेनिंग में और हम गांव में मजे में। मतलब अंगूरी उस दिन बहुत भड़क रही थी ना, एक दिन फंस जाए उससे झिक के मजा लूंगा। भाई चीज बहुत करा रही है वो। मजा भी करारा ही लूंगा, देखिए। यार चाचा, खड़ो खड़ो आधा घंटा हो लिया, बस आ नहीं रही, बारिश आ ली ऊपर से। अरे बस तो आ लेगी, तू तेरा ध्यान रखियो। अंगूरी ने कुछ सामान रखा तेरे बैग में, वो रास्ते में खा लियो। ठीक है चाचा, खा लूँगा, अपना ध्यान भी रखूँगा, तुम भी अपना ध्यान रखियो। और तेरी ट्रेनिंग का भी ध्यान रखियो। चाचा, इतनी मेहनत से नंबर आया, ट्रेनिंग पूरी मेहनत से करूँगा, जल्दी से जल्दी अफसर बन के ट्रेनिंग पूरी करके वापस आऊँगा। बस तुमसे थोड़ी सी एक उम्मीद है, तुम्हें तो पता ही है अंगूरी और मैं एक दूसरे को कितना पसंद करें। मैं बस अफसर बन के आ जाऊं, फिर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा उसके घर, तुम उसकी मम्मी से हमारी शादी की बात कर रही है। तू जल्दी से ट्रेनिंग करके ऑफिसर बन के आ जा। बिल्कुल चाचा, तुमने मुझे बहुत माँ बाप की तरह रखा, मैं तुम्हारी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा। कट कर दे भाई। अंगूरी बेटा, क्या बात होगी? आज तो पूरे दिन से उदास लग रही है, और तूने सुबह से खाना भी नहीं खाया। माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। लेकिन क्यों? आज अजय भी ट्रेनिंग पे चला गया और उसके बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, सब सुना सुना सा लग रहा है। बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अजय ट्रेनिंग पे आ जाएगा ना, तो मैं तेरे हाथ पीले कर दूंगी और जाके मैं भी गंगा जी स्नान कर लूंगी। माँ, तू भी ना। चल बेटा, चल के रोटी खा ले, मैं भी तेरी साथ ही रोटी खा लूंगी। ठीक है, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। चल। भाई क्या सोच रहा है? अरे सोच क्या रहा हूँ, उस अजय के बारे में ही सोच रहा हूँ। क्यों टेंशन ले रहे हो? कल उसका भी हिसाब किताब कर देंगे। अरे भवानी, क्या हाल है? अरे भैया, पूरे बदन में आग सी लग रही है, कुछ करवाओ यार। तेरी भी आग बुझा देंगे, कल रात को तेरा भी इंतजाम कर देंगे। इसके भी आग सी लगी रहे अजगर, हरामी है ये भी बहुत। मतलब? अरे मतलब अंगूरी। सही कह रहा है छोटे, खरबूजा पक चुका है, उसे बेल से तोड़ने का समय आ चुका है। तोड़ लेते हैं। एक चोरी और सही। और क्या। ठीक है भवानी जी, कल करते हैं। अंगूरी बेटा, बेटा उठ जाते, सूरज निकल गया। पानी भर ले, पानी आ रहा है, ना तो पूरा दिन परेशान रहना पड़ेगा फिर पानी के बिना। मेरी तबीयत खराब हो रही बेटा। ठीक है, मैं पानी भर के दवाई ले आती हूँ। ठीक है, तो आराम कर ले। मेरी तबीयत खराब भी आज ही होनी थी, पता नहीं सर भारी हो रहा, बहुत चक्कर आ रहे हैं।
अंगूरी, अरे पानी क्यों बखेर रही? क्या सोच रही तू? ये पानी तो तू बंद कर दे, ठीक है? जाके रोटी बना ले, मुझे दवाई लेनी बेटा, तुझे पता है ना। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। पता नहीं कौन से ख्यालों में खो जा, बता कितना पानी बिखर रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया जो इतना बदला बदला सा सब लग रहा है? ये सब अजय से मिलने के बाद ही हुआ है। सब अच्छा अच्छा सा लगने लगा। आगी रागी तैयार है? क्या सोच रही है? जोरावर जो चीज चाहता है उसे हासिल करके रहता है। मर गई क्या? अरे बड़े मर गई हो तो अब क्या करें? एक काम कर, इसे नदी में फेंक देती है। चलो जल्दी, कोई देख लेगा।